नमस्कार, मैं प्रतु सिंह टाक, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जोधपुर आपका पुनः स्वागत करता हूँ टू फूड नेटवर्क। आज अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं। पहले अपन प्रोसीजर ऑफ टू फूड पैरामीटर कन्वर्जन देखते हैं कि एक दिए हुए पैरामीटर्स को कैसे दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि एक पैरामीटर को दूसरे में कन्वर्ट करना, जेड टू वाई और अदर्स। तो इसका प्रोसीजर क्या है? फॉलोइंग दिस स्टेप। एक सेट ऑफ पैरामीटर को दूसरे सेट ऑफ पैरामीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? स्टेप वन, write the equation of a two-port network in terms of desired parameter, यानी कि जिसमें ज्ञात करना है उसकी इक्वेशन लिखिए। then equation of two-port network given, equation of two-port network in terms of given parameter. Then we know that z parameter is inverse of y parameter, so find the inverse matrix of y parameter and compare with the z parameter. That is our answer. So what we do, write the four equation, z पैरामीटर्स के लिए इक्वेशन लिखिए, मैट्रिक्स फॉर्म में y लिखिए, देन y का इन्वर्स ज्ञात कीजिए, दैट कंपेयर विद z पैरामीटर, वी गेट द y पैरामीटर्स, z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ y पैरामीटर। y पैरामीटर और z पैरामीटर कन्वर्ट। ये स्टेप वन में आपको क्या करना है, राइट द z पैरामीटर इक्वेशन, देन डिजायर पैरामीटर इक्वेशन y, then find the matrix form of y and inverse of y calculate, that compare with the z। तो ये आप देखिए डेल वन अपॉन डेल y इक्वल टू y11 y22 माइनस y12 y21। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि अगर इनवर्स मैट्रिक्स क्या कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में। इस तरह से अपन इनवर्स याद करते हैं, डिवाइड बाई डेल वाई। सो कंपेरिजन के बाद क्या रिजल्ट आया, y22 डिवाइड बाई डेल इक्वल टू z11, z12 इक्वल टू y12 डेल। सो चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर आपको इनवर्स मैट्रिक्स नहीं आता है तो वी यूज अनदर मेथड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन z एंड y पैरामीटर। फॉर दैट वी यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या कहता है, पहले तो चारों इक्वेशन लिख दीजिए z और y पैरामीटर की, देन since we want to convert y terms in z, so for y matrix लिखिए, then using Cramer's rule to find out the value of v1 and v2. Z parameter, then y parameter, then v1 and v2 इसमें ज्ञात करेंगे क्रैमर्स रूल से। v1 होता है डेल वन बाई डेल, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, y पैरामीटर्स को ज्ञात कीजिए, डेल वन और डेल टू, दैट इज वन। हाउ वी गेट डेल वन, फर्स्ट कॉलम ऑफ y matrix is replaced by constant i1 and i2, and then find out the value, that is come out y1 to i2 divided by del। सो ये कंपेयर करेंगे अपन इक्वेशन z पैरामीटर से, तो आ जाएगा आपके y22 डिवाइड बाई डेल इक्वल टू z11।
del y2 टू डिवाइड बाई डेल। इसी तरीके से अपन सेकेंड कॉलम को y मैट्रिक्स से रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट i1 and i2 से फाइंड आउट द डेल and putting this to get the result. So this is the how we convert y parameters in z parameter. Now z to y conversion. Z given है y क्या y को ज्ञात करना। z पैरामीटर टू y, इसमें आपको डेल वन ज्ञात करना। देन फर्स्ट रो इज रिमूव बाई क्रेमर्स रूल लगा के बाई कांस्टेंट v1 and v2, देन डेल वन ओवर डेल इक्वल टू गुणा करेंगे तो ये आ गया आपके इक्वेशन। कंपेरिजन कीजिए तो आ गया आपके i1 और v1 इक्वल टू z2 डिवाइड बाई डेल। देन i1 over v12 equal to z12 divided by del minus का। In this way we get, by definition of y parameter, we know that 1 equal to z22 divided by del and so on। तो इस तरीके से अपन z को y में सेकेंड टाइम del find out del 2 for i2 equal to del 2 divided by del, and then second column of the matrix is y z matrix is replaced by constant v1 and v2, then find out equation, compare with the z parameter and get the result. Now example 1. Now taken for given circuit, how we calculate the parameter. It is when simple circuit दिया होता आप simple किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ लगा के सॉल्व करें। जैसे इसमें बहुत सीधा दिया हुआ कि आपको ज्ञात करना है जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इक्वेशन लिखिए क्या क्या आपको ज्ञात करना। आपको ज्ञात करना है i1 v1 over i1 and v1 over i2। सिमिलरली फॉर तो जेड पैरामीटर कैसे डिपेंड करते हैं, आइदर पुटिंग इनपुट ओपन सर्किट और आउटपुट ओपन। लेट्स आउटपुट ओपन सर्किट, दैट मीन्स व्हाट 5 और 15 आगे सीरीज में और 20 के पैरेलल में। तो i1 हो गया v1 by 10। ये कैलकुलेशन के मेथड है, v1 by पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 20 तो v by 10। सो वन रिलेशन आ गया आपके z11 इक्वल टू v1 over i1 इक्वल टू 10। Now second relation we find out by using Kirchhoff voltage law. Here voltage drop about 15 ohm is what 15 into I क्या होगी, ये जो I1 अंदर से आ रही है वो 20 में जा रही है आधी और आधी, एक 20 में जा रही है, एक 5 + 15 में जा रही है। तो करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है कि जिसमें जा रही है उसके अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस, जिसमें ज्ञात करनी है उसके अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लूप रेजिस्टेंस। तो ये हो गया 15/40। तो I into V2 equal to I1, voltage drop V2 equal to I1 into 15। So I1 आधी इधर हो गई आधी इधर हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो करंट डिवाइड हो जाएगी हाफ हाफ। तो I1/2 into 15 that is 7.5। So we Z121 equal to 15। Similarly, find out the Z21 आ गया आपको 7.5। Then similarly go for the second when I1 equal to open circuit 0। So what happened, 5 और 20 आ गए सीरीज में और 15 आ गए पैरेलल में। इसको V2 से डिवाइड, V2 को इस रेजिस्टेंस RP से डिवाइड करेंगे तो आ गया
I2 अब ये अगेन V1 इक्वल टू I2 इंटू 20, तो I1 इंटू 20, I1 क्या होगी, जो धारा इसमें से 20 में लेकर ली, तो एक में तो जा रही है 20, 15, तो 15 ओम की रेजिस्टेंस 20 के अगर याद करना है आपको, तो ये हो गया आपके V2 बाई 15, 15 और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन V40 20, V2 बाई 875 Z22 इक्वल V2 9.37, तो ये हो गया आपके V22, देन करंट 20 I को अगेन ज्ञात करेंगे, I मान लीजिए इसमें जा रही, ये I2 आ रही है, इधर जा रही है 25 में और इधर जा रही है 15 में, तो 15 में ज्ञात कर, 15 इंटू इसमें ज्ञात करें तो 15 इंटू 4, 15 इंटू I2 डिवाइड बाई 40, तो ये आ गया आपके 7.5। तो इस तरीके से अपन जेड मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं गिवन प्रॉब्लम के लिए 10, 7.5, 7.5, 9.375। Now again taken the example for find the given that Z, Y, H and ABCD पैरामीटर, तो ये एक सिंपल सीधा साधा मेथड है, अगर आपको ये आ जाएगा तो यू कैन डू एनी प्रॉब्लम। ये यहाँ पे किर्चॉफ वोल्टेज इक्वेशन लिखिए, यहाँ पर भी इक्वेशन लिखिए। फर्स्ट definition, Z parameter is given by this equation, so write the equation for किर्चॉफ वोल्टेज लॉ V1 इक्वल टू, ये आप इंस्ट्रक्शन मेथड से कर सकते हैं या किसी भी मैट्रिक्स मेथड से, तो V1 इक्वल क्या होगा, I1 सेल्फ इम्पीडेंस ऑफ दिस लूप 3 और 1 4, तो 4 और कॉमन इम्पीडेंस 3, और ये धारा का डायरेक्शन अपन यूँ ले रहे, तो ये होगा नेगेटिव का पॉजिटिव, सो दिस इज V1 इक्वल टू 4I1 प्लस 3I2। सिमिलरली आउटसाइड में भी लगाएंगे तो सेल्फ इम्पीडेंस 5 और बिटवीन 2 and 1 3, so this is a 2 equation. Now compare this equation with the Z parameter, so we get Z114, Z123, Z21 is also 3, Z22 equal to 5. Now go for Y parameter. Y parameter, again first write the equation. Write the equation, KVL लगा के, तो ये हो गया आपके दोनों इक्वेशन आ गए 1 and 2। नाउ Y पैरामीटर कैसे प्रेजेंट करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट करंट इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज इज ए फंक्शन ऑफ I1 and I2, V1 and V2। तो इस इक्वेशन में आपको इस समझ से ज्ञात करना, I1 इक्वल टू I1 and I2 is a function of V1 and V2 for Y parameter। तो once you putting V1 equal to 0 and second time V2 equal to 0, so when we putting V1 equal to 0, 0 equal to 4I1 plus 3I2, तो I1 और I2 में रिलेशन स्थापित कर दीजिए, एक बार लिख दीजिए I1, एक बार I2। Now put the value in V2, तो we get the Y parameter। V2 एक बार I2 को रिप्लेस करेंगे, दूसरी बार I1 को रिप्लेस करेंगे, तो ये आपके दो पैरामीटर आ गए, 4/11 और 3/11, Y1, Y2 and Y12। Y22 इक्वल टू क्या होता है, I2 और V2, I2 और V2, तो 4/11, और Y12 इक्वल टू I1 और V2, I1 over V2, that is 3/11। So in this case, in this way we get the Y parameter।